हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइस, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इसके पहले की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू की रिव्यू वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इससे पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि गाइज इस साल का डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू एक बहुत ही बड़ा पे पर व्यू रहा है। पर गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस साल के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के बाद की AEW कंपनी की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल का डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस साल का डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू खत्म होने के बाद काफी सारे सुपरस्टार्स का रिएक्शन क्या आया है, जिसके साथ ही सिज़ारो की WWE चैंपियनशिप जीतने के ऊपर एक WWE सुपरस्टार ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। ऐसा लग रहा है कि ब्रॉडी किंग और डार्बी अलिन की राइवलरी किसी और ही लेवल के ऊपर जा चुकी है। और गाइस हाल ही में CM Punk को भी स्पॉट किया गया था, इसीलिए गाइस ये सब न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस साल के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू की और जानते हैं कि ये पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस पे पर व्यू के मेन इवेंट के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए FTR और बिस्कोस के बीच में एक फिनोमिनल मैच देखने को मिला था, जो मैच एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैच है। और इस मैच के अंदर FTR की जीत के साथ ये पे पर व्यू ऑफ एयर चला गया था। पर गाइस ये पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद भी हमें कुछ चीजें देखने को मिली है, जहां पर मैं सबसे पहले यहाँ पर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर क्लूडियो कैस्टलोंगी यानी कि सिज़ारो और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी प्योर वर्ल्ड चैंपियन यानी कि विदर यूथ यहाँ पर आकर FTR के सामने फेस टू फेस खड़े हुए दिखाई दिए, जहां पर हमें इनके बीच में एक स्टे डाउन देखने को मिला है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है, या फिर क्या पता कि सिर्फ इसलिए हो क्योंकि यहाँ पर सभी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के चैंपियंस एक दूसरे के आमने सामने आए। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों के बीच में फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं। पर इसके साथ पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद हम यहाँ पर FTR एक यंग फैन को रिंग के अंदर लेकर उसके हाथ में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स देकर उसके साथ अपनी जीत सेलिब्रेट करते दिखाई दिए, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर FTR फैंस के लिए केयर करते हैं। और ये पर FTR ने CM Punk को भी एक ट्रिब्यूट दी, जहाँ पर FTR ने डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर CM Punk के जेस्चर्स भी बनाए थे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि FTR और CM Punk ये भी काफी क्लोज है। और गाइज यही सब चीजें थी जो कि इस साल का डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू ऑफ एयर जाने के बाद हुई। लेकिन गाइज इसी के साथ इस साल का डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू खत्म होने के बाद कई सारे सुपरस्टार्स के रिएक्शन सामने आए हैं। और गाइज यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन किसी और का नहीं बल्कि डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर प्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के काफी करीब पहुंचे सुपरस्टार यानी कि डेनियल गार्सिया है। और इस साल के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के ऊपर अपना मैच हारने के बाद यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने एक ट्वीट किया, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेनियल गार्सिया कह रहे हैं कि स्क्रू रिंग ऑफ ऑनर कंपनी और जो भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को चाहता है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर डेनियल गार्सिया रिंग ऑफ ऑनर कंपनी से काफी नाराज है। और यही चीज हमने डेनियल गार्सिया की तरफ से उनका प्योर चैंपियनशिप का मैच हारने के बाद देखी थी। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डेनियल गार्सिया और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के बीच में क्या होता है। पर गाइज इसी के साथ ये पे पर व्यू खत्म होने के बाद यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी क्लूडियो कैस्टलोंगी ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया। और यहाँ पर क्लूडियो यानी कि सिज़ारो ने लिखा कि उनका एड्रेनलिन काफी हाई है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिज़ारो कह रहे हैं कि सिज़ारो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए काफी एक्साइटेड है, जो बातें सिज़ारो ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ट्वीट की। लेकिन गाइज इसी के साथ यहाँ पर एक WWE सुपरस्टार ने भी सिज़ारो की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के ऊपर उन्हें एक तरीके से अप्लॉज किया है। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि द मैन बेकी लिंच है, क्योंकि सिज़ारो के इसी ट्वीट के ऊपर एक रिट्वीट करते हुए बेकी लिंच ने तालियां बजाने वाली इमोजी शेयर किए हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर बेकी लिंच भी सिज़ारो के लिए काफी खुश है कि सिज़ारो फाइनली किसी कंपनी वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि बेकी लिंच और सिज़ारो एक दूसरे को कैसे जानते हैं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद ज़ेवियर वुड्स के अप डाउन डाउन चैनल से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही काफी गेम्स खेलते थे और शायद इसलिए इनकी फ्रेंडशिप काफी अच्छी है। और गाइज हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि काफी सारे WWE सुपरस्टार्स AEW कंपनी सुपरस्टार्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनके बारे में खुलकर बोल रहे हैं, जो चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है। और गाइज प्रॉब्ली ये सब WWE कंपनी अंदर काफी बड़ा चेंज आने की वजह से है, जो चीज मुझे काफी पसंद आई है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका भी इसके ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में डार्बी अलिन और ब्रॉडी किंग की राइवलरी कैसे एक और नए लेवल के ऊपर जा चुके हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमें ब्रॉडी किंग और डार्बी अलिन इन दोनों की राइवलरी एक काफी स्ट्रेंज वे के अंदर शुरू होती हुई दिखाई दी थी, जहां पर AEW कंपनी के मीट एंड ग्रीट शो के ऊपर ब्रॉडी किंग ने डार्बी अलिन के ऊपर अटैक किया था। और तब से इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक राइवलरी शुरू हुई है, जहां पर हमें ब्रॉडी किंग और डार्बी अलिन इनके बीच में बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैचेस देखने को मिल रहे हैं।
और गाइज इसे ही अपनी राइवलरी को एक और लेवल आगे ले जाते हुए ब्रॉडी किंग ने फिर एक बार डार्बी एलिन के ऊपर एक मीट एंड ग्रीट इवेंट के अंदर अटैक कर दिया है। और गाइज इस बार इवेंट कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं बल्कि एक कॉमिक कॉन इवेंट था। जो क्या है अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक कॉमिक कॉन इवेंट होता है, जिस इवेंट के अंदर पूरी की पूरी यूएस की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सभी फैंस से मिलती है और फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट कर अपने नए प्रोजेक्ट रिवील करती है। और ये शो काफी बड़ा शो होता है और मार्वल, डीसी और सोनी ऐसे बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क भी इस कॉमिक कॉन इवेंट के अंदर आते हैं। और ऐसे ही एविल्यू कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए डार्बी एलिन इस कॉमिक कॉन इवेंट के अंदर गए थे, जहां पर मैं ब्रॉडी किंग डार्बी एलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर ना सिर्फ ब्रॉडी किंग बल्कि मैलिका ब्लैक ने भी डार्बी एलिन के ऊपर अटैक किया और डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर फाइनली यहाँ पर माइक के सामने बातें करते हुए ब्रॉडी किंग और मैलिका ब्लैक ने एक काफी फनी वे के अंदर कहा कि यहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जो बातें कहकर मैलिका ब्लैक और ब्रॉडी किंग यहाँ से चले गए, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रॉडी किंग और डार्बी एलिन अपनी राइवलरी हो सके उतनी रियलिस्टिक कर रहे हैं, जो देखकर मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। और गाइज देखना पड़ेगा कि इन दोनों की इस राइवलरी के अंदर आगे क्या होता है। और गाइज यहीं पर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करने के बाद ब्रॉडी किंग ने एक ट्वीट भी किया, जहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रॉडी किंग का कहना है कि किसी भी फैन को ये नहीं कहना चाहिए कि वो आगे चलकर अगला डार्बी एलिन बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डार्बी एलिन का हाल कैसा होता है। जो बात यहाँ पर ब्रॉडी किंग ने लिखी है, तो देखना पड़ेगा किससे ब्रॉडी किंग का मतलब क्या है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस राइवलरी के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि किस तरीके से हाल ही में सीएम पंक को स्पॉट किया गया था। तो गाइज मैंने आपको अभी भी बताया कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कॉमिक कॉन नाम का एक काफी बड़ा इवेंट हुआ था। इस इवेंट के अंदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी सुपरस्टार्स आए थे। और गाइज मैंने आपको कहा था कि इस इवेंट के अंदर एविल्यू कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए डार्बी एलिन गए थे। पर गाइज यहाँ पर एविल्यू कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ डार्बी एलिन नहीं थे, बल्कि डार्बी एलिन के साथ साथ एविल्यू कॉम्बिनेटर एक्सकैलिबर, ऑरेंज कैसिडी, डॉक्टर ब्रिट बेकर, टीबीएस वुमेन चैंपियन जेड कारगिल, ब्रायन डेसन और गाइज एविल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सीएम पंक भी गए थे। और इस कॉमिक कॉन इवेंट के अंदर इतने सारे सुपरस्टार्स ने मिलकर एविल्यू कंपनी को रिप्रेजेंट किया है। और आप करंटली इस कॉमिक कॉन इवेंट से इन सभी सुपरस्टार्स की तस्वीरें देख सकते हैं कि इस कॉमिक कॉन इवेंट के अंदर जाकर कैसे इन सभी सुपरस्टार्स ने एक मीट एंड ग्रीट सेशन किया है और एक क्यूएनए सेशन भी किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी सुपरस्टार्स एविल्यू कंपनी को रिप्रेजेंट करने का काम काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पर गाइस यहीं पर आप देख सकते हैं कि इस इवेंट के अंदर सीएम पंक अपने लेफ्ट लेग के ऊपर पट्टियां बांध कर आए हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पंक अब भी इंजर्ड है और सीएम पंक अब भी अपनी इस इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। और मैं होप कर रहा हूं कि पंक की रिकवरी काफी अच्छी हो। पर सीएम पंक की इंजरी के बाद उनकी इस कॉमिक कॉन के अंदर पहली अपीयरेंस थी, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और यहीं पर आप इस कॉमिक कॉन इवेंट से काफी सारी तस्वीरें भी देख सकते हैं। और ऐसे ही एविल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एविल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?